हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? बेटर? Okay, I'm Diksha Sharma and you are watching commerce.com. In this lecture, we will study here accounting for share capital. So this is 15th lecture of our accounting series. तो ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास BCom, MCom, UGC नेट कॉमर्स, जहाँ पर भी ये टॉपिक लिखा है मैं उन सबको ध्यान में रखकर बना रही हूँ। ओके, सो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं आपको डिफरेंस भी करवाऊंगी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी की, और साथ में मुझे ध्यान आया कि क्यों ना इंक्लूड कर दूं कंपनी और प्राइवेट फर्म के बीच में भी डिफरेंस। सो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। और अगर जो डिफरेंसेस मैं यहाँ कवर नहीं कर रही हूँ और आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो उन्हें डेफिनेटली एक बार गो थ्रू कर लिया कीजिए बेसिक नॉलेज से, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना, तो आपको लिखना आना चाहिए। Okay, so let's just start our lecture. And before starting, like this video and subscribe our channel if you are new. So difference पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। सो जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200, मतलब मैक्सिमम 200 हो सकते हैं प्राइवेट के केस में। पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, सो मतलब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इन्विटेशन ऑफ पब्लिक, यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, यानी कि ये शेयर इशू नहीं कर सकती। राइट, कैनॉट इशू प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग पब्लिक। अब लेकिन जो पब्लिक कंपनीज हैं इट मस्ट इशू अ प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग पब्लिक फॉर द परचेज ऑफ इट शेयर, यानी कि ये पब्लिक को शेयर इशू कर सकती हैं, उनसे पैसे मंगा सकती हैं। सो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अब शेयर को ट्रांसफ़र करना, यहाँ पर जब वो इशू ही नहीं कर रही हैं उस टाइप के शेयर तो ये ट्रांसफ़र भी नहीं करेंगी, क्योंकि क्या है, पैसा लगा रखा है प्राइवेट लोगों ने, तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ फ्रीली जो पब्लिक कंपनी है फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है अपने शेयर्स को। द यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड, अब जो प्राइवेट कंपनी है उन्हें यूज़ करना होता है लिमिटेड वर्ड अपने नाम के पीछे। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड यानी कि XY प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से। और जो पब्लिक है उन्हें सिर्फ लिमिटेड लगाना होता है, याद रखना, प्राइवेट के लिए प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक कंपनीज के लिए लिमिटेड उनके नाम के पीछे, जैसे कि LIC लिमिटेड। ओके, इस तरह से। ओके, पब्लिक लिमिटेड भी लगा सकते हैं उनका मन है तो, और लेकिन सिर्फ लिमिटेड से भी काम चल जाएगा। कंपल्शन ऑफ AOA, यानी कि जो कंपल्सरी टू मेक देयर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो बनाना ज़रूरी है इनको दिखाने के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उन्हें कोई मैंडेटरी नहीं है ये बनाना, क्योंकि इनका एक अलग रूल है ना पूरा, इसलिए। सो एनुअल रिपोर्ट, जो प्राइवेट कंपनी है उन्हें अपनी कोई एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती, इतना कंपल्सरी नहीं है कुछ। लेकिन पब्लिक कंपनी, क्योंकि उसने पैसा पब्लिक से ले रखा है तो डेफिनेटली वो अपनी एनुअल रिपोर्ट भी तो शो करेगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर हैं, नो अरेंजमेंट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब जो डायरेक्टर हैं अलग से नहीं हो सकते। जो डायरेक्टर हैं वो उस कंपनी के ऑनर्स या फिर जिन्होंने पैसे लगाए हैं उन्हीं में से होंगे। और पब्लिक कंपनी में इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। द पब्लिक कंपनी 1/3 ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि ये अलग होने चाहिए। 1/3 जो मेंबर्स है वो शेयर होल्डर या ऐसे नहीं होने चाहिए, वो अलग होने चाहिए। सो इट इज़ क्लियर टू यू। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डिफरेंस, जो कि है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, जो कि हमने पहले पढ़ा था। अब गवर्निंग लॉ, इट इज़ गवर्न बाय कंपनी एक्ट 2013, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा। अब पार्टनरशिप का क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, दोनों का आपको पता लगा कौन से लॉ अप्लाई होते हैं। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना, और लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। अगर ये अपनी ओरल डीड बनाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर रिटन डीड बनाते हैं तो ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है, अच्छा, मेंबर्स कितने हैं, 2 से लेके 200 तक हो सकते हैं। और यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के अंदर मेंबर्स कितने हैं, 2 से लेके 50। राइट, सेपरेट लीगल एंटिटी, अब जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है तो
जो कंपनी है, प्राइवेट हो पब्लिक हो, वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन फर्म के अंदर ऐसा नहीं है। जब भी डिसॉल्यूशन होगा तो पैसे मंगवाए जा सकते हैं उनकी प्राइवेट जो भी कैपिटल है उससे, तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ इनकी होती हैं। फॉरेन पार्टिसिपेशन इट इज़ अलाउड। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो फॉरेन से पैसा ले सकती हैं, मतलब बाहर का कोई इंसान पैसा लगाना चाहता है तो उसकी लिमिट होती है, पर ये ले सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा अलाउड नहीं होता, राइट। अच्छा, क्योंकि ये इंडिया के मेंबर्स ही होने चाहिए जो पैसा लगा रहे हैं, सिटीजन इंडिया के होने चाहिए। अब ऑडिटिंग मैंडेटरी है प्राइवेट कंपनी के लिए, क्योंकि रजिस्टर्ड है, ऑडिटिंग भी होगी। लेकिन इनके लिए ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये ऑडिटिंग करवाएं अपने जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उनको। और कंपल्शन, इट हैज़ हाई कंपल्शन, इट हैज़ लो कंपल्शन रिक्वायरमेंट। सो यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप everything is clear to you. So this is enough for today's lecture. In next lecture we will discuss here categories of share capital. उसे अच्छे से पढ़ेंगे कि शेयर कैपिटल की कैटेगरीज क्या हैं, जैसे कि अथॉराइज कैपिटल हो गई और इशूड कैपिटल हो गई। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।